क्या कभी किसी की किस्मत एक ही पल में पूरी तरह बदल सकती है? सोचिए, एक ऐसी मासूम लड़की जो मंदिर से लौटते समय दूसरों की मदद करने निकली थी, उसी पर अचानक ऐसा हमला हो जाए कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। यही होने वाला है इस दिल छू लेने वाली कहानी में, जहां दर्द है, बिछड़न है, गलतफहमियां हैं और बरसों से बिछड़े रिश्तों के अचानक आमने सामने आने का ऐसा पल है जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम जाएंगी। पूजा खत्म होने के बाद वृंदा एक बुजुर्ग काकी की मदद करने के लिए उन्हें उनके घर तक छोड़ने जाती है। उसके मन में सिर्फ इंसानियत होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी यही अच्छाई उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। रास्ते में अचानक कोई अज्ञात शख्स पीछे से उस पर डंडे से हमला कर देता है। एक जोरदार वार उसके सिर पर पड़ता है और वह दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है। उसके सिर से लगातार खून बहने लगता है। हमलावर उसके सारे गहने छीनकर वहां से फरार हो जाता है और बेहोशी की हालत में पड़ी वृंदा अपनी किस्मत पर छोड़ दी जाती है। कुछ देर बाद वहां से गुजर रही स्वाति की नजर उस घायल लड़की पर पड़ती है। वह बिना देर किए उसे संभालती है, उसके घाव पर पट्टी करती है, उसे पानी पिलाती है और पूरी कोशिश करती है कि वह होश में आ जाए। होश आने पर भी वृंदा पूरी तरह डरी हुई होती है। उसकी आंखों में दर्द, डर और बेबसी साफ दिखाई देती है। स्वाति उसे दिलासा देती है कि अब सब ठीक हो जाएगा और उसे सुरक्षित उसके ठिकाने तक छोड़ने का फैसला करती है। दोस्तों, अगर आपकी जगह स्वाति होती तो क्या आप भी किसी अनजान इंसान की इतनी मदद करते? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। स्वाति वृंदा को लेकर उस जगह पहुंचती है जहां वह एक बुजुर्ग अम्मा के साथ रह रही होती है। लेकिन वहां पहुंचते ही हालात उम्मीद के बिल्कुल उलट हो जाते हैं। वृंदा जैसे ही सारी घटना बताती है, अम्मा को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। उल्टा वह गुस्से से भड़क उठती है। वह कहती है कि जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, तभी से मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं। हर दिन कोई नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। अब बस बहुत हो गया। यहाँ से चली जा और दोबारा कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह सुनकर पहले से टूटी हुई वृंदा अंदर तक बिखर जाती है। जिस इंसान को वह अपना सहारा समझ रही थी, वही उसे घर से निकाल देता है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। स्वाति यह सब देखकर हैरान रह जाती है। वह अम्मा से पूछती है कि आखिर एक घायल और बेबस लड़की के साथ कोई इतना कठोर व्यवहार कैसे कर सकता है। लेकिन अम्मा का दिल नहीं पिघलता। वह ताने मारते हुए कहती है कि अगर तुम्हें इस पर इतना ही तरस आ रहा है तो इसे अपने घर ले जाओ। यह बात सुनते ही स्वाति बिना एक पल गंवाए फैसला कर लेती है कि वह वृंदा को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह उसका हाथ पकड़ती है और अपने साथ अपने घर ले आती है। दूसरी तरफ संजय लगातार वृंदा को ढूंढ रहा होता है। हर गली, हर रास्ते और हर चेहरे में उसे सिर्फ अपनी पत्नी की झलक दिखाई देती है। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर वृंदा कहाँ चली गई। उसे यह नहीं पता कि जिसकी तलाश में वह भटक रहा है, वह उससे बस कुछ कदमों की दूरी पर पहुंचने वाली है। उधर स्वाति के घर में भी नया संघर्ष शुरू हो जाता है। स्वाति की माँ वृंदा को अपनाने के बजाय उससे घर के सारे काम करवाने लगती है। घायल होने के बावजूद वृंदा बिना किसी शिकायत के हर काम करती रहती है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं होती। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। उसकी खामोशी ही उसके टूटे हुए दिल की कहानी बयां कर रही होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वृंदा को आखिरकार उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगले दिन स्वाति की माँ वृंदा को कुछ सामान देकर संजय के घर भेजती है। वृंदा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहां पहुंचती है।
उसे नहीं पता कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है, सामने से संजय आता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं और समय जैसे एक पल के लिए थम जाता है। संजय की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। वह कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कह पाता है, तुम कहाँ थी अब तक? इतने दिनों से मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। वृंदा भी उसे देखकर पूरी तरह भावुक हो जाती है। उसके दिल में दबी सारी यादें एक साथ ताजा हो जाती हैं। वह कुछ बोल नहीं पाती और उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहने लगते हैं। तभी पीछे से स्वाति भी वहां पहुंच जाती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे, आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? यह तो पिछले कुछ दिनों से मेरे घर पर रह रही है। स्वाति की यह बात सुनते ही वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग बदल जाता है। अब संजय के सामने सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि क्या वह सबके सामने सच बता देगा कि वृंदा उसकी पत्नी है। अगर उसने सच बता दिया तो स्वाति और उसके परिवार की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वे इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे या फिर एक नई गलतफहमी जन्म लेगी? संजय के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा होता है। वह एक तरफ अपनी पत्नी को वापस पाकर खुश है तो दूसरी तरफ इतने दिनों की दूरी और दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा है। वृंदा भी समझ नहीं पा रही कि इतने लंबे समय बाद इस मुलाकात का अंजाम क्या होगा। क्या उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो पाएगी या फिर नई मुश्किलें उनका रास्ता रोक लेंगी? तभी माहौल और भी ज्यादा भावुक हो जाता है। संजय धीरे धीरे वृंदा की ओर बढ़ता है और उसकी आंखों में देखकर महसूस करता है कि उसने कितनी तकलीफें झेली हैं। उसके सिर पर लगी चोट, चेहरे पर दर्द और आंखों में छिपी बेपसी देखकर उसका दिल भर आता है। वह मन ही मन खुद को दोष देने लगता है कि अगर वह समय पर पहुंच जाता तो शायद वृंदा को इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता। दूसरी तरफ स्वाति भी अब दोनों के बीच के रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही होती है। उसे एहसास होने लगता है कि यह कोई साधारण मुलाकात नहीं, बल्कि दो बिछड़े दिलों का मिलन है। लेकिन सच सामने आते ही क्या हालात आसान हो जाएंगे? या फिर इस कहानी में कोई नया तूफान आने वाला है? यही सवाल हर किसी के मन में घूमने लगता है। दोस्तों, अगर आपके सामने भी ऐसा सच अचानक आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी सोच कमेंट में जरूर साझा करें। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। संजय आखिरकार हिम्मत जुटाता है और सबके सामने कह देता है कि वृंदा सिर्फ कोई अनजान लड़की नहीं, बल्कि मेरी पत्नी है। यह सुनते ही पूरा घर सन्न रह जाता है। स्वाति की आंखों में हैरानी साफ दिखाई देती है। उसे समझ नहीं आता कि जिस लड़की को उसने सहारे के लिए अपने घर लाया था, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा राज छिपा हुआ था। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस सन्नाटे के बीच संजय और वृंदा की आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही होती हैं। दोनों की आंखों में दर्द भी है, प्यार भी है और दोबारा साथ जीने की उम्मीद भी। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से उनकी नई परीक्षा शुरू होती है। क्या यह परिवार इस रिश्ते को अपनाएगा? क्या वृंदा को आखिरकार उसका खोया हुआ सम्मान और अपना घर वापस मिलेगा? या फिर किस्मत उनके लिए अभी और कठिन इम्तिहान लेकर आने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि यह मुलाकात पूरी कहानी की दिशा बदल देगी और हर किरदार की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होगा। आखिर में बस इतना कि कभी कभी भगवान सबसे कठिन रास्ता उसी इंसान के लिए चुनते हैं जिसके हिस्से में सबसे बड़ी खुशी लिखी होती है। शायद वृंदा और संजय की जिंदगी में भी अब वही पल आने वाला है जब लंबे अंधेरे के बाद आखिरकार उम्मीद की नई रोशनी